Good morning, class third. This is your chapter number 13, lecture number 1, our food. देखिए बेटा, आप सभी लोग हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। और वो खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम क्या रह सकें, हमें एनर्जी मिल सके और हम जिंदा रह सकें। जो फूड मोस्टली खाया जाता है किसी भी जगह पर, किसी भी रीजन में, जैसे उत्तर प्रदेश है हमारा, आपका मध्य प्रदेश है, आपका साउथ में है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, यहाँ पर जो भी चीज़ मेनली खाई जाएगी वो वहाँ का स्टेपल फूड कहलाएगा, ठीक है। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है और बहुत सारे हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ क्लाइमेट भी अलग अलग है, कहीं पर बहुत गर्मी वाला क्लाइमेट है, कहीं पर बहुत सर्दी वाला क्लाइमेट है। और जो पीपल खाना खाते हैं, जो चीज़ें खाते हैं वहाँ पर, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसा ग्रेन उग रहा है, कैसी वेजिटेबल उग रही है, कैसे फ्रूट्स वहाँ पर हो रहे हैं। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है, उसी के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर फसलें उगेंगी बेटा। जैसे राइस हमारा ग्रो होता है आपका जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, बारिश होती है, जैसे वेस्ट बंगाल है, आसाम है, तो पीपल जो वेस्ट बंगाल और आसाम के हैं वो मेनली राइस को खाते हैं। और राइस जो है आपका देखते हैं राजस्थान में पानी की कमी है, बारिश अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पर राइस अच्छे से नहीं उग सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ की सॉइल कैसी है, सैंडी है, तो वीट, ज्वार और बाजरा इस क्लाइमेट में उगता है, तो राजस्थान के लोग वीट, ज्वार और बाजरा खाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ फूड पर देखेंगे। देखिए, डोसा है, दाल बाटी है और पाव भाजी, सभी ने खाया होगा इनमें। अब पहली चीज आती है सीरियल। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। सीरियल जो होते हैं हमारी कंट्री में मेजर पार्ट है हमारे फूड का। साउदर्न स्टेट यानी साउथ के स्टेट हैं, जैसे कर्नाटक है, आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु, ये आपके क्या है, साउदर्न स्टेट है, ठीक है। और कुछ जो सीरियल्स होते हैं जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट में खाए जाते हैं। तो पीपल जनरली जो आपके खाते हैं गेहूं है और आपका चावल है। अगर हम राजस्थान की तरफ जाएंगे जहाँ पर डेजर्ट एरिया है, जहाँ पर आपका गेहूं है, ज्वार है, आपका कॉर्न, मक्का है, बाजरा है, ये कॉमनली खाए जाते हैं। साउथ में आपने देखा होगा राइस खाया जाता है। फिर आती है हमारी पल्सेस। पल्सेस हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मील का। मील मीन्स खाने का। पल्सेस का मतलब होता है दालें, जैसे राजमा है, सोयाबीन है, आपका काबुली चना है, अरहर है, मूंग दाल है, उड़द दाल है, ठीक है। फिर आती है हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। भाई फ्रूट्स तो बेटा सभी ने खाए होंगे, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो भी हैं हमारे इंडियन मील का पार्ट होते हैं। अलग अलग फ्रूट्स ग्रो होते हैं आपके डिफरेंट स्टेट्स में। कश्मीर है आपके किसके लिए फेमस, एप्पल के लिए, चेरी के लिए, स्ट्रॉबेरीज के लिए। हिमाचल प्रदेश फेमस है किसके लिए, एप्पल्स के लिए। और लद्दाख आपका फेमस है किसके लिए, एप्रिकॉट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं नागपुर, महाराष्ट्र में जो नागपुर जगह है वो फेमस है ऑरेंजेस के लिए। और वर्ल्ड फेमस जो अल्फांसो मैंगोज होते हैं वो आपके महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उगते हैं, ठीक है। दशहरी मैंगो जो होते हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। अगर हम पाइनएप्पल की बात करते हैं तो पाइनएप्पल की खेती आसाम में होती है, गोवा में, केरला में, और जो कि बहुत स्वीट भी होते हैं। कोकोनट जो होता है वो अवेलेबल होता है आपके कोस्टल स्टेट्स में, यानी समुद्र के किनारे वाले इलाके में कोकोनट उगता है, जैसे आपका केरला है और तमिलनाडु है, ठीक है। और जो आपका हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के वैरायटी में फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारी इंडिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। और चूंकि इनको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है फ्रूट्स और वेजिटेबल बोट्स के थ्रू, ट्रक्स के, ट्रेन के, यहाँ तक कि एरोप्लेन से भी दूर दूर जगह पर इन सब चीज़ों को भेजा जा सकता है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे बनाना है, अनियन है, पटेटो है, वो पूरी साल भर हम लोगों को मिलते हैं। कैरेट है, पीज है, ग्रेप्स है, ये विंटर में आता है। मैंगो जो होता है केवल समर में आपका हमको अवेलेबल होता है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल है जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में उगते हैं, उन्हें सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कहा जाता है, ठीक है। अब स्वीट्स हैं। अगर हम लोग मिठाई की बात करते हैं तो इंडियन स्वीट्स जो है बहुत फेमस है, जैसे आपका रसगुल्ला है, लड्डूज हैं, बर्फी है, गुलाब जामुन है, मैसूर पाक है, ये आपके कुछ पॉपुलर इंडियन स्वीट्स हैं।
और हमने इन सबको वेडिंग पर और फेस्टिवल्स पे हम लोग इसको खाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब आता है कुकिंग मेथड। इंडिया में लोग यूजुअली कुक करते हैं हम लोग खाना मस्टर्ड, सरसों के तेल में बनाते हैं या घी में बनाते हैं, मूंगफली का तेल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है या कोकोनट ऑयल होता है या सीसमी यानी तिल का तेल होता है। और इंडिया में जो आपका खाना है वो कई तरीके से कुक किया जाता है, कुछ बॉइल्ड होता है, फ्राइड होता है या स्टीम यानी भाप से पकाया जाता है, बेक करा जाता है, भुना जाता है। ट्रांसपोर्टिंग फूड्स, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हम तक पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि फील्ड में अनाज जो है खेतों में उगता है, फिर वहाँ से शहरों में पहुंचाया जाता है होलसेल मार्केट के थ्रू या मंडी के थ्रू। शॉपकीपर जो वेंडर्स होते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन को मंडी से लेकर आते हैं और फिर अपनी शॉप पर इनको मार्केट के अंदर इनको सेल करते हैं और हम उनको क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, अब इन सारे ये जो न्यू वर्ड्स है बेटा आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। इधर बेटा स्पाइसेस हमारे रह गए थे। ठीक है, स्पाइसेस आपके क्या होते हैं, मसाले होते हैं जो कि फ्लेवर आता है। अगर मान लीजिए खाने में नमक ना हो, हल्दी ना हो तो कलर नहीं आएगा, नमक नहीं है तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और गरम मसाला भी डाला जाता है, तो ऐसे ही चिली है, क्लोव्स, लौंग है, टर्मरिक है, पेपर है, कार्डामम इलायची, ठीक है, और कोरिएंडर धनिया, ये इस तरह के मसाले हैं जिनको हम खाने में टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। न्यू वर्ड्स को आप पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।